अच्छा जी, लिस्टिंग किस बता लगा हूँ, अब चाहे आइल्स एकेडमिक कर रहे हैं आप, आइल्स जनरल कर रहे हैं, आइल्स यूके B1 यूके वर्क वीज़ा कर रहे हैं, इनकी लिस्टिंग की टिप्स जो है ना सेम है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग एकेडमिक हो, जनरल हो, B1 यूके वर्क वीज़ा सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप करेंगे, लेट्स से लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 टू 7, तो आपने करना है क्वेश्चन 1 टू 7 जो कीवर्ड है, उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना। उसको आपने इस तरह पढ़ना है कि आपको उसका मीनिंग समझ आ जाए, व्हाट दे आर सेइंग, शॉर्ट वर्ड। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब की इसको अपने उठा के माइंड में फिट करें यहाँ पे। अब आप लिसनिंग सुन रहे हैं, लिसनिंग में होता है, आपने देखा होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन सम टाइम यू स्किप दैट। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि डिफरेंट एक्शन यूज होते हैं। अब देखिए इसके अंदर 4 आपके पार्ट्स होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, और इसके एक्शन भी चेंज है। कहीं पे आपको यूके एक्शन मिलेगा, कहीं आपको ऑस्ट्रेलियन एक्शन मिलेगा, कहीं अमेरिकन एक्शन मिलेगा, कहीं पे आपको न्यूजीलैंड एक्शन मिलेगा। नॉर्मल जो स्टूडेंट्स को, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो ऑस्ट्रेलियन एक्शन में प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो पंच कर देते हैं वर्ड्स को। ठीक है, तो वन बाय वन आपने जज करना है कि कौन सा एरिया वीक है। लेट्स से ऑप्शन वाला है जिसमें A B C D आता है, तो अब उसके यहाँ पे MCQs होते हैं, इसे कहते हैं। तो उसके अंदर अगर सेलिंग एक्शन चल रहा है तो ऑलवेज यूज द रेलेवेंट वर्ड। जैसे कि बुक 1 का मैं रेफरेंस आपको देता हूँ। बुक के अंदर था कि पैसेंजर्स आर रेस्क्यूड फ्रॉम द प्लेन, लेकिन वहां पे ऑप्शन लिखा हुआ था चिल्ड्रन आर रेस्क्यूड फ्रॉम द प्लेन। अब जहाज में जब बच्चे बैठे हैं या बड़े बैठे हैं, वो पैसेंजर बन गए ना। तो स्टूडेंट परेशान थे, सर इसमें चिल्ड्रन को लिखा नहीं हुआ, भाई पैसेंजर रेस्क्यूड फ्रॉम द प्लेन। फिर उसमें दूसरा टिप आपको देता हूँ, उन्होंने कहा था बस एंड ट्रेन ड्राइवर्स आर ऑन स्ट्राइक, लेकिन लिस्टिंग चल रही थी तो उसने कहा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। तो बस एंड ट्रेन ड्राइवर्स जो है बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट वर्कर है। समझ आ रही है आपको? तो इस किस्म की चीजों को समझे कि दे ऑलवेज यूज द सिमिलर वर्ड, रेलेवेंट वर्ड बोलते हैं, सेम वर्ड नहीं बोलते जी। इस तरह हमारे पास एक आया था लिसनिंग के हवाले से, वो था व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 डे टूर। अब 1 डे टूर जो है, लेंथ ऑफ टूर, समझे बात को, लेंथ ऑफ टूर क्या है? बेसिकली आपकी ड्यूरेशन है। अब ड्यूरेशन लिखी हुई लेट्स से 1 आवर 2 आवर, तो ड्यूरेशन हमेशा घंटों में आएगी। अगर कभी 8 o'clock 6 o'clock नहीं आएगी, वो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आवर 2 आवर 3 आवर। कि आपका लेंथ ऑफ जो ट्रेवल था, यानी कि आपका जो दौरानिया था सफर का, वो कितना था, तो वो थी ड्यूरेशन, वो कही होगी 1 आवर 2 आवर। ठीक है जी, ये था, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर वीडियोस तो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, जाके आइकन जो होता है बेल आइकन उसको दबा भी दें। अच्छा जी, इफ यू वांट टू गेट द 7+ बैंड अप टू 9, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। निचोड़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, हम इतने पैसे लेके यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो उनको ही दे रहे होते हैं, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? कि वो लोग जब दूर बैठे हैं कम से कम ट्रैक सही पकड़ लें। तो इफ यू वांट टू गेट 7+ बैंड और 9 बैंड समथिंग, तो प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, थैंक यू।